हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ सर्कुलर हेलिकल स्प्रिंग। नाउ डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर वायर का डिफ्लेक्शन क्या होगा। जो फॉर एग्जांपल आप लोड लगाएं, ठीक है, आप लोड लगाएं, लोड लगाने पे ये कंप्रेस हुआ तो पहला इसका लेंथ इतना था, कंप्रेस होने के बाद इसका लेंथ अप्रॉक्स इतना हो गया, ठीक है। तो वो जो डिफ्लेक्शन है वो कितना हुआ वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन द वायर, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहला टर्म यहाँ आएगा टोटल एक्टिव लेंथ ऑफ द वायर। सबसे पहले तो हम जो हमारा फ्री जब मोड में होगा तो टोटल लेंथ कितना है हमारे स्प्रिंग का वो हमें पता करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ वन कॉइल इनटू नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल, ठीक है। देयरफॉर L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन कॉइल दैट इज पाई डी, मीन्स उसका जो सर्कुलर सेक्शन का जो हमारा है पाई आर स्क्वायर बोले या पाई डी। इट्स द लेंथ ऑफ वन कॉइल का, सिर्फ हम एक कॉइल का लेंथ देख रहे हैं, दैट इज पाई डी इंटू नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल दैट इज एन, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये हो गया लेट थीटा हमारा क्या है, दैट इज द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द वायर when acted upon by the torque T, okay. Therefore axial deflection of the spring, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज डेल इज इक्वल टू थीटा इंटू डी बाई 2। ये कैसे आया, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। ये हमारा स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में है, जैसे लोड पड़ा तो कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, तो जो डिफ्लेक्शन हुआ दैट इज यहाँ से यहाँ चला गया, कितना कुछ थीटा डिफ्लेक्शन हुआ, ये हुआ डिफ्लेक्शन, यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्शन हुआ थीटा पे। तो ये टोटल हमारा कितना था, स्प्रिंग का टोटल कितना था, डी हाफ, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, दैट इज डी बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डी बाई 2, और थीटा इज द एंगल ऑफ जितना डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। और डेल ये तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या होता है हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क क्या है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस दैट इज डी बाई 2। तो ये है हमारा ऐसे, ये एक्सिस एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग हमारा ऐसे आया है, ठीक है। ऑल्सो वी ऑल्सो नो डैट torsional इक्वेशन विल बी, टॉर्सनल इक्वेशन हमारा क्या कहता है, टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। सी थीटा अपॉन एल, सी हम क्या था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पे सी हमारा स्प्रिंग इंडेक्स होता है, इसलिए हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को सी से भी डिनोट कर सकते हैं, जी से भी डिनोट कर सकते हैं, और एल से भी, एल मीन्स एन से भी डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे जी से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके। तो ये होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस इक्वेशन और ये दोनों का रिलेशन निकाल कर हमें बताना है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। तो हमारा ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी जे हो जाएगा, ठीक है। वेयर J is equal to polar modulus of inertia of the
स्प्रिंग वायर, स्प्रिंग वायर का पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या होता है, दैट इज पाई बाई 32 इंटू D4, ठीक है, वेयर D बी द डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर। ओके, ये हो गया। और G क्या है हमारा, G यहाँ पे G क्या बता रहा है, G इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग वायर। ओके, एंड हियर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो ध्यान दिया हमने क्या किया, हमें क्या डिफ्लेक्शन पता करना है, मीन्स डेल। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, उसका फॉर्मूला हमने लिखा, डेल इज इक्वल टू थीटा इंटू D/2। ओके, अब हमें थीटा की वैल्यू किसी तरह फाइंड करना है और उसके यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम रखेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम जानते हैं टॉर्शनल यहाँ पे ट्विस्टिंग मूवमेंट बन रहा है। ट्विस्टिंग मूवमेंट क्योंकि ये देखो, आप जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाला था, जब लोड एक्सियली लग रहा है तो उसके कारण ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा है। ट्विस्टिंग मूवमेंट होने के कारण टॉर्शनल शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा था। देयरफॉर टॉर्शनल इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, T/J = τ/r = G θ/L। थीटा हमें चाहिए, ये इक्वेशन, और इसे हमने लिया, थीटा इज इक्वल टू TL/G हो जाएगा, ठीक है, वेयर G इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग वायर एंड J इज द पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्प्रिंग वायर, ठीक है। अब L क्या है, L हमारा है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन कॉइल इंटू नंबर ऑफ कॉइल, मीन्स एक कॉइल का लेंथ कितना होगा इंटू नंबर ऑफ कॉइल जितने हैं। तो एक कॉइल का लेंथ दैट इज पाई डी इंटू नंबर ऑफ कॉइल जितने होंगे हमारे n। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ये L है, ठीक है, ये L की वैल्यू भी हमारी आ गई और ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये L की जगह ये पुट करना है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ L एंड J in above equation। तो हमारा लास्ट इक्वेशन बना था थीटा इज इक्वल टू TL/G J, ठीक है। तो T क्या है, T का दैट इज टॉर्सनल, दैट इज W इंटू D/2। T क्या है हमारा, दैट इज ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग मूवमेंट हमने इससे पहले जो लेक्चर में देखा था, इट इज W इंटू D/2, ओके, इंटू L क्या है हमारा, L हमें अभी देखें पाई D इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ ऑफ वन कॉइल इंटू नंबर ऑफ कॉइल, अपॉन G क्या है, डेट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, इनटू पोलर मॉडुलस, अभी हमने पता किया कॉइल का पोलर मॉडुलस क्या होता है, डेट इज पाई अपॉन 32 इंटू D4। ओके, तो थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आप जब सॉल्व करोगे तो 16 W D² N G D4 हमारा ये आएगा, ओके, ये आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, दैट इज डेल इज इक्वल टू थीटा इंटू D/2 था डिफ्लेक्शन। थीटा की वैल्यू जो हमारी आई है वो यहाँ पुट कर देना है, तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 W D² इंटू N/G D4, ये हमारा थीटा की वैल्यू हो गई, इंटू D/2, ये 2 से ये कैंसिल, 8, ये D से मल्टीप्लाई DQ हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो डेल होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 W D³ N/G D4। चूंकि हम जानते हैं C इज इक्वल टू
डी अपॉन डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है, दैट इज स्प्रिंग इंडेक्स, दैट इज मीन रेडियस अपॉन स्प्रिंग के वायर का रेडियस, ठीक है, दैट इज सॉरी डाया। तो हमारा इसे हम फिर इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, सी के टर्म में चेंज कीजिए इसे, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल इज इक्वल टू 8W C क्यूब N अपॉन G D लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन हमारा यही है। और ये तो हमारा हो गया नॉर्मल डिफ्लेक्शन। और स्टिफनेस के बारे में पूछा जाए, ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया डिफ्लेक्शन, ये हमारा आ गया डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग में जितना डिफ्लेक्शन होता है ये इतना होता है। अब अगर पूछ दे आपका दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ, डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा आपका, और इसे हम बोलते हैं स्टिफनेस, और इसे हम बोलते हैं स्प्रिंग रेट। क्या हो जाएगा, हम जानते हैं स्प्रिंग रेट या स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। तो क्या करना है, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन को यहाँ ले आए तो W अपॉन ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, दैट इज GD अपॉन 8C क्यूब N विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ये वीडियो एंड होता है। हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, हमने डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, या फिर आप स्ट्रेच करें या उसे कॉम्प्रेस करें, तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमारा ऐसे निकलता है, दैट इज डेल इज इक्वल टू 8W दैट इज लोड इंटू C क्यूब इंटू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, ठीक है। और डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ पूछ दे, या फिर स्टिफनेस पूछ दे, या फिर स्प्रिंग रेट पूछ दे, तो वो फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप क्या करो, ये डिफ्लेक्शन को इधर लाओ तो W अपॉन डिफ्लेक्शन हो जाएगा, बाकी टर्म को आप उधर भेज दो, तो GD 8C क्यूब अपॉन N इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।